ओम नमो नारायण सभी को एक बार पुनः आप सभी के समक्ष वीडियो के माध्यम से आइए आज हम चर्चा करते हैं व्रतों के विषय में। मैंने आपको पूर्व में भी बतलाया है कि जो हमारे व्रत हैं वह अमुक अमुक प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे पौराणिक व्रत, हमारे वैदिक व्रत और लौकिक व्रत। अब मैं आपको पौराणिक व्रतों की महिमा में बतलाना चाहती हूँ कि हमारे जो पौराणिक व्रत है, एक तो शुक्ल पक्षी व्रत होते हैं और एक कृष्ण पक्षी व्रत होते हैं। अब जो शुक्ल पक्षी व्रत जो होते हैं हमारे, वह सभी देवी देवता के निमित्त होते हैं और हमारे जितने भी कृष्ण पक्षी व्रत होते हैं वो सबके सब पितरों के निमित्त होते हैं। अब देखिए, जो एकादशी आई, एकादशी के बाद में प्रदोष आएगा, प्रदोष के बाद में अमावस्या आएगी। ठीक, यह सब एक एक दिन के अंतराल में यह व्रत होते हैं। अब आपको इसके पीछे वैज्ञानिक तत्व भी है और थोड़ा आध्यात्मिक तत्व भी है। कहते हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो जल स्वरूप है। आपने देखा है कि जब अमावस्या आती है, जब पूर्णिमा आती है, तो समुद्र में लहरें उठती बढ़ती रहती है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो रक्त है वह भी उठता बढ़ता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा तीव्र गति से संचालन होता है हमारे शरीर में रक्त का, कभी धीमी गति से होता है। इसका कारण यह है कि जो चंद्रमा की जो रोशनी है उससे हमारे शरीर पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अगर आप कोई भी गरिष्ठ भोजन करेंगे, मसालेदार भोजन करेंगे, अपाच्य अनाज खाएंगे इन तिथियों पे, तो क्या होगा, आपके शरीर का संतुलन खराब हो जाएगा और आप रोग के शिकार होंगे। तो इसलिए हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने हमको कहा है कि यह 3 व्रत तो करना सभी के लिए आवश्यकता है, भले ही वो एकादशी, प्रदोष और अमावस्या हो, या भले ही से एकादशी, प्रदोष या पूर्णमासी हो। मैंने आपको बतलाया है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं वो अनाज नहीं खाते। वो क्यों नहीं खाते? क्योंकि अनाज को उगने के लिए, अनाज को पकने के लिए बहुत सारे जल की आवश्यकता होती है। अगर हम ज़्यादा जल अपने शरीर में धारण करेंगे तो हमारे शरीर का भी जो एक रक्त का जो संचालन बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। तो आपको बहुत ही कम आयु में असंख्य प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। देखिए, रक्त से होने वाली तो बीमारियां में तो एक तो रक्तचाप है, जिसको आप ब्लड प्रेशर बोलते हो। कभी आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, कभी ब्लड प्रेशर हाई होगा। यह सबका सब आपके रक्त के ऊपर निर्भर करता है। और एक और रक्त से होने वाली जो बीमारी है वो है आपका जो लकवा होता है, और आपके पास में, आपके शरीर में जो रक्त की धमनियाँ कम हो जाती है, जिसको सेल्स कम करते हैं, तो उससे आपको हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है। तो उससे भी अनेक बीमारियां होने लगती है, जैसे सर्वाइकल है, ये है। तो सारे अपने शरीर में जो रोगों की जो एक वजह है ना, वो रक्त है। तो हमको रक्त की शुद्धि करने के लिए हमको यह तीज व्रत त्यौहार करना अनिवार्य होते हैं, पर लोग नहीं करते हैं। तो मेरा उन लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना है, अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा कम आहार लें, स्वच्छ आहार लें, अच्छा पौष्टिक आहार लें, कि ताकि आपका शरीर का जो संतुलन रहेगा वो वैज्ञानिक दृष्टि से आपका संतुलित रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पर बात करना चाहती हूँ पूर्ण रूप से व्रतों की। मैंने जैसा आपको एकादशी का बताया, एक दिन पश्चात प्रदोष व्रत होता है। मेरे बहुत सारे जितने भी शिष्य हैं, मेरे जितने भी संलग्न लोग हैं, वह मेरे से प्रदोष व्रत के बारे में पूछते कि खैर प्रदोष व्रत हम कैसे करें, क्या करें। खैर, इस व्रत में जैसे मैंने बड़े बुजुर्गों से देखते हुए आई हूँ, तो वह एक ही समय भोजन ग्रहण करते हैं, एक ही समय उनका नमक पाते हैं। और ऐसे ही जब हम अपने शरीर में अच्छा स्वच्छ आहार लेंगे, फल फ्रूट का आहार लेंगे, तो हमको भी एक आरोग्यता प्राप्त होगी। उसके बाद प्रदोष व्रत के अंतर्गत आप जो पूजन है वह प्रदोष काल में करें। पंचांग में दिया रहता है, और भगवान के प्रति एक समय भोजन करें। एकादशी के दिन आपको भोजन नहीं करना है, कंदमूल फल ही प्राप्त करना है। इसके साथ में आप जो अमावस्या का व्रत करते हो, कम से कम दिन में 12 बजे के बाद धूप दीप पितरों को अर्पित करने के पश्चात ही आप भोजन करें। और पूर्णमासी का व्रत आप सभी को पता है, हम पूर्णमासी के दिन प्रातः हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाते, उसके पश्चात ही हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो यह मेरी जो वीडियो थी यह थी व्रतों के लिए। हमारे जो पौराणिक व्रत है, एकादशी, प्रदोष और जो हमारा व्रत है
पूर्णमासी और अमावस्या के लिए। तो यह वीडियो यहीं पे मैं विश्राम दे रही हूँ और मैं पुनः आप सभी के समक्ष आऊँगी एक नई वीडियो लेकर के। जब तक के लिए नमो नारायण।